नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जज उत्तम आनंद के हत्यारों को अंतिम सांस तक मिली सजा। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट ने ऑटो चालक लखन वर्मा और साथी राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि सजा सुनाते हुए कहा कि यह जुडिशियल सिस्टम पर हमला है, साथ ही आम जनता से जुड़ा है, इसलिए दोषियों को यह सजा अपनी अंतिम सांस तक काटनी होगी। साथ ही आरोपियों पर 25,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने कहा कि इस मामले में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग रखी गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने दलील देते हुए सजा कम रखने की मांग रखी। मृत जज के परिजनों ने कहा कि दोषियों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यह उनके परिवार की क्षति है जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे भी जाएंगे। अगली खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की हुई बड़ी जीत। जगदीप धनखड़ को 528 और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। पीएम मोदी ने दी बधाई। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की पूर्व में राजस्थान गवर्नर रही मार्गरेट अल्वा को हराया और वोटिंग की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई थी। शाम 6 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। 7:30 बजे रिजल्ट आया। धनखड़ को 528, अल्वा को 182 वोट मिले और 15 वोट इनवैलिड रहे। वहीं जगदीप धनखड़ का दिल्ली में अस्थायी निवास नहीं होने के कारण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के 11 अकबर रोड सरकारी निवास पर जीत के बाद जश्न मनाया गया। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धनखड़ को बधाई देने पहुंचे। अगली खबर, झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों की भारी कमी हो गई है। इससे मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर संकट है। मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जा सके, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध पर नियुक्ति का एक और प्रयास किया। इसके तहत कुल 83 पदों के लिए 17 अगस्त को रांची रिम्स के प्रशासनिक भवन में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। कुल 24 विभागों में प्राध्यापकों की नियुक्ति अनुबंध पर 2 साल या अस्थायी नियुक्ति होने तक 70 वर्ष तक आयु के लिए होगी। नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है और नियुक्त चिकित्सकों को प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए मानदेय दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में सुखाड़ की घोषणा होगी जल्द। सभी जिलों में भेजे गए वरिष्ठ अफसर भ्रमण कर तैयार करेंगे रिपोर्ट। झारखंड के सभी 24 जिलों से सुखाड़ के हालात पर 2 दर्जन अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने अधिकारियों को 10 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ तत्काल रवाना होने को कहा है। विभाग की ओर से जिलों में एक वरीय अधिकारी भेजे गए और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित फॉर्मेट पर अपनी रिपोर्ट देनी है। इसी आधार पर राज्य सरकार विभिन्न जिलों में सुखाड़ की स्थिति पर घोषणा करेगी। अगली खबर, झारखंड के विधायकों के कैश कांड की जांच के लिए बंगाल से गुवाहाटी गई सीआईडी की टीम पुलिस ने पकड़ा। झारखंड के जिन 3 कांग्रेस विधायकों के पास भारी मात्रा में कैश बरामद हुए थे, उस मामले की जांच में पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम जुट चुकी है। कैश क्योंकि हावड़ा में बरामद हुआ, ऐसे में मामले के साथ पश्चिम बंगाल के तार भी जुड़ गए। इस पूरे कैश कांड में असम का कनेक्शन भी आ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद हेमंत बिस्व शर्मा पर ही झारखंड सरकार गिराने का आरोप है। इन सब के बीच गुवाहाटी पुलिस ने उस बंगाल सीआईडी टीम को डिटेन कर लिया है, यानी हिरासत में ले लिया है, जो कैश कांड वाले मामले में सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने गई थी। अगली खबर, भाकपा माओवादी के विश्व आदिवासी दिवस पर अपील, केंद्र सरकार पर लगाए बड़े आरोप। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें जल जंगल जमीन सशक्तिकरण के लिए आदिवासी जनता के संघर्षों को ऊंचा रखने और विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त पर आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नए वन संरक्षण नियम के विरोध में दंड कारने और बिहार झारखंड में आदिवासी जनता के संघर्ष के समर्थन में कार्यक्रम को आयोजित करने की अपील की और उसने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीति के तहत आदिवासी जनता की जमीनों को उनसे छीना जा रहा। अगली खबर, कोयला उत्पादन के एवज में झारखंड को 2 वर्षों में मिले 19,000 करोड़। लोकसभा में एमपी संजय सेठ को मिला जवाब। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में राज्य के सांसद संजय सेठ के द्वारा झारखंड में कोयला उत्पादन, इससे हुए मुनाफे और राज्य को दिए जा रहे लाभ से संबंधित सवाल पर बताया कि झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन के द्वारा मिले लाभ में से बीते 2 वर्षों में राज्य को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। कोयला उत्पादन के मामले में झारखंड देश के अव्वल राज्यों में शामिल है, जिसका एक निश्चित प्रतिशत राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी के तहत बीते 2 वर्षों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को कोयला उत्पादन के लिए दिया है। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा में गौहत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भंडारिया की सभी दुकानें बंद की गई। गढ़वा जिला अंतर्गत भंडारिया में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार सहित अन्य सभी दुकानें बंद है। सड़कों पर सन्नाटा है। देर शाम गौहत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया
और हिंदू संगठनों ने भंडारिया बंद करने की घोषणा की थी। इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र से हिंदू समाज गोलबंद होने पर मजबूर होगा। फिलहाल इस मामले में कुल 4 में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। अगली खबर, हजारीबाग के सभी सरकारी स्कूल होंगे सुसज्जित, 1800 स्कूलों को मिलेंगे बेंच डेस्क। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग के सरकारी स्कूलों को सभी मानकों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में सरकार शीघ्र बेंच डेस्क उपलब्ध करवाएगी। बच्चों को नीचे बैठकर पढ़ना नहीं पड़ेगा और इसके लिए प्रखंड स्तर पर सभी स्कूलों से बेंच डेस्क की सूची मांगी गई। कक्षा 1 से 8वीं तक प्रपत्र का में प्रखंड एवं स्कूल का नाम यूडाइस कोड के साथ बेंच डेस्क की सूची मांगी गई है। अगली खबर, झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, जड़ी बूटी से 3 लोग करा रहे थे इलाज। झारखंड के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित खेतली पंचायत के रतासली गांव में लकवा से 2 साल के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी 3 लोग पीड़ित हैं। पीड़ित लोग जड़ी बूटी से इलाज करवा रहे थे। इनके अलावा गांव में अन्य कई लोग पैरालाइसिस से पीड़ित हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गांव में हेल्थ कैंप लगाने की मांग की ताकि जांच के बाद उनका इलाज हो पाए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली यात्रा पर गए। झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय नई दिल्ली गए हैं। उनके दिल्ली दौरे को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कोटे के 4 में से 3 मंत्रियों को बदलने को लेकर कांग्रेस आलाकमान सहमत है। दिल्ली दौरे के क्रम में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरीय नेताओं से हो सकती है। 3 कांग्रेस विधायकों की कोलकाता में गिरफ्तारी और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों से भी पार्टी नेताओं को अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को 49 लाख रुपए के साथ हावड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच बंगाल सीआईडी कर रही है। कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने विधायकों पर रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अगली खबर, धनबाद से, धनबाद में भाजपा बैंक मोड़ मंडल से यात्रा निकालेंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर झारखंड के धनबाद भाजपा कार्यकर्ता 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में बैंक मोड़ मंडल भी शामिल होगा। मंडल प्रभारी अवध बिहारी राम की मौजूदगी में बैठक में यात्रा को सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक के साथ इस यात्रा में धनबाद में शामिल होंगे। मौके पर बैठक में दिलीप कुमार सिंह, अजय कुमार, धर्मेंद्र पासवान समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। अगली खबर, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह है देश की सरकारी तेल कंपनियां घाटे में चल रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 10,196 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह किसी भी तिमाही में कंपनी को हुए सबसे ज्यादा घाटे हैं। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1,795 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। देश की 2 दिग्गज सरकारी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ के घाटे से उबारने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है ताकि इस नुकसान की भरपाई की जा सके। अगली खबर, रांची हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 11 साल से एक गुम हुई लड़की को खोजने के लिए उसके पिता बोधि पंडित ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नोटिस देने के बाद जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गिरिडीह एसपी को जमकर फटकार लगाई और झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि 11 साल बीत गए, कितने एसपी आए और गए, अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाए। इसी दौरान उसकी मां की भी हत्या हो गई, जिन्होंने हाईकोर्ट में अपनी बेटी को खोजने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है और कहा है कि गिरिडीह पुलिस लड़की को खोज कर लाए। जिंदा है या मृत, उसकी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करवाए। 1 महीने में लड़की को नहीं खोज पाए तो 11 साल में उस जिले में जितने आईपीएस ऑफिसर आए और गए उनको मिले अवार्ड एवं प्रमोशन वापस ले लिए जाएंगे। अगली खबर, खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन से बात हो चुकी है। खेलगांव में स्टेट चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ी सभी खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में भी पदक जीतकर राज्य और देश का मान सम्मान बढ़ा रहे। झारखंड में इनामी राशि दूसरे राज्यों से काफी कम है और झारखंड सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगली खबर, अब होटलों में शादी करनी पड़ सकती है महंगी। होटलों में शादी ब्याह करना महंगा पड़ सकता है, खासकर उन होटल में जहां की पहले से बैंक्वेट हॉल है। धनबाद नगर निगम ने ऐसे होटलों को झारखंड शहरी क्षेत्र, धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल रूल बुक के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सालाना तयशुदा लाइसेंस शुल्क की वसूली की जाएगी। इससे होटल संचालकों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ की भरपाई के लिए होटल की बुकिंग चार्ज बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती है।